महाराज जी, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपकी सेहत कैसी है, आपके रहने का प्रबंध क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए इंतजाम करना चाहते हैं। अब ये वाले कमेंट ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। बेसिकली वो आपकी केयर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत जो है, जब उन्होंने शुरुआत में वीडियो देखी थी तब आपका फेस कुछ और था, अभी जब वो जा रही है वीडियो तो कुछ और फेस है। और कुछ लोग हमें गालियां भी दे रहे हैं कमेंट में कि तुम लोग जा रहे हो वीडियो बना ले रहे हो, महाराज जी की सेहत का ख्याल रखते नहीं हो। वो चेहरे पे उनके साफ साफ दिख रहा है। थक तो गए ही ना, वो इतना सारा ये सब तुम करते जाओगे बार बार वही चीज़ ना। हाँ बट अभी तो जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, हाँ काइंड ऑफ ये मान के चलो कि वो जो लोएस्ट था वो पीक हिट कर दिया ना हेल्थ के हाँ अंदर। हाँ तो अभी वो स्टेबल भी हो गया है। जैसे हाँ शुरू में तो ये मान के चलो कि जब मूवमेंट हुई तो बहुत धूल वूल सब कुछ उड़ा, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला है। अब थोड़ा सेटल हो गया है। हाँ। अभी लोग भी अभी जैसे यहाँ पे भी इन्होंने इंतजाम किया ना रहने वहने का, दवाई वाई भी ऐसे दिया, पानी वानी का, तो अभी हो जाएगा सही, उसकी दिक्कत नहीं जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं बार बार, ऐसा है क्या? नहीं, आप तो बहुत बढ़िया हो ना, तो आप मान लेते हो ना, इसीलिए तो फिर नेचुरली भी जैसे मैं आपसे करने का ही मन करता है, तो फिर वो एनर्जी में मेरे को फोर्स भी नहीं होता है। हाँ तो देखिए ना, अभी जैसे इस ऊर्जा में आप बात करोगे ना तो खांसी नहीं आएगी। हाँ बट जो टीवी वाले जो करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं लाइक वो एंग्जाइटी वाली ऊर्जा लेके आते हैं, और मैं जो हूँ ना, मैं खुला रहता हूँ ऊर्जा में, तो मैं वो फिर उसका एब्जॉर्व करता जाता हूँ कि मतलब मैं उस जैसा बन जाता हूँ कि उसको ऐसे, हाँ ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, तो तुम भी फिर वैसे ही हो जाते हो, तुम्हारे सही बात जवाब है। भी वैसे ही सिंक में आने लगता है हाँ, उसी ना। तरीके से जैसे एनर्जी उधर से आती है, बदले में हमें भी इधर से उतना ही फोर्स लगा के जवाब देना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी वो ज़्यादा वैसे हो रहा था ना हाँ गले में। मैं कितनी बार लोगों को बताऊँ यार, आराम से पूछो ना, आराम से करो, कोई नहीं। बट वो इनको ट्रेनिंग की वजह से भी ऐसे दिया ना कि पूरा जोश में बोलने का, ये हाँ। ऐसे हो गया, वैसे क्या हो गया भाई। तो आप ये लोग समझ सकते हैं कि हमसे या हमारे साथ जो और भी सदस्य हैं उनसे महाराज जी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमसे हो सकता है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तो हम क्या ही करेंगे किसी के लिए। सब महादेव की कृपा है। वो जैसा जिससे जितना करवा रहे हैं, जिसके हिस्से में जितना आ रहा है, वो अपने हिस्से की उतनी मेहनत करता जा रहा है। फिलहाल अब आ जाते हैं सवाल पर। महाराज जी, पहला सवाल मेरा ये है, क्या जीवन का उद्देश्य पहले से निर्धारित है या इसे खुद बनाना पड़ता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है ना। ये फिलोसफिकल में आप देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फ्री विल वाला, कि क्या हमारे पास फ्री विल है। अब जैसे आप बोलते हो कि ग्रह एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है, इसके हिसाब से होता है, जब सब इसके हिसाब से ही हो रहा है तो फिर क्या मैं सही में मैं कुछ कर रहा हूँ? मतलब जैसे कोई कुछ करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको देनी पड़ती है ना, वो जेल में जाता है, उस टाइम पे नहीं बोलते ना कि इसका ये शनि खराब था तो इसलिए ये काम किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद ही लेनी पड़ती है। सही बात है। तो फिर उसका क्या रोल है, वो भाग्य क्या या विधान का, या उसको समझने का क्या रोल है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है तुम्हारे साथ, और फिर मेरी पर्सनल क्या है कि हाँ वो क्या मैंने किया है, क्या वो कर्म। अब ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर ना। तो इसमें से सही क्या है? मतलब सब कुछ पहले से जो तय है हम उसी पे चलते जा रहे हैं, या हमें खुद बनानी पड़ रही चीजें? ब्रह्मा के हिसाब से यदि देखोगे, हाँ ब्रह्मा के जगह पे बैठ के देखोगे सत्यलोक में, तो आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ निर्धारित है, अच्छा। क्योंकि वो इक्वेशन की फॉर्म में दिखेगा हाँ कि हाँ ये फॉर्म तो आनी ही थी। हाँ जब आपको फिर वो ऐसे नहीं दिखेगा ना कि आप बैठे हुए हो, जो लाइक हाँ ये ऐसे वाली एनर्जी जनरेट होनी थी उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो फिर तो आप पूरे वर्ल्ड को लाइक एक एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से देखोगे ना, कि ये ऐसे घूम रहा है ये पूरा, हाँ ये ऊर्जा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ इस फॉर्म के अंदर घूम रही है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो आप सब कुछ निर्धारित है। हाँ बट जब आप इंसान के हिसाब से देखते हो, हाँ यदि उसने ऐसा, क्योंकि फिर वो चेतना वाली चीज़ कहाँ से आ गई ना, बीच में वो वाली चीज़ घुस जाती है कि इंसान को वो अलग है, वो एक वो जो योनि है वो बाकी योनियों के हिसाब से नहीं है, उसमें उसका एहसास होता है कि मैं ये हूँ। क्योंकि हम मनुष्य के पास ही स्वतंत्रता है इस बात की कि हम जो चाहें जैसे चाहें वो कर सकते हैं, बाकी और किसी जीव में नहीं है। नहीं, एक्चुअल उन चीज़ों को स्वतंत्रता क्रिएट उसकी करना। नहीं है वैसे देखा जाए तो। हाँ एक्चुअल स्वतंत्रता है कि हमको सिर्फ वो चेतना बनने की स्वतंत्रता है। हाँ तो रियल के अंदर तो जैसे राम भी कितना बोलते थे कि ये तो विधि का विधान है, हाँ। अब वो तो भगवान है, अब वो भी बोल रहे हैं कि ये विधि का विधान है, मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छा, ऐसे में फिर महाराज जी एक सवाल और आता है मन में कि अगर सब कुछ पहले से तय है और विधि का विधान है, फिर तो जो कानून सजा देता है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो उसने किया नहीं। वो तो ब्रह्मा जी के नजरिए से अगर देखा जाए, ऊपर से देखा जाए तो तय था, उसके हाथ से होना ही था। नहीं, वो जैसे रितेश्वर जी ने बोला ना, वो दोनों एंगल पे खेलनी पड़ती है कहानी। हाँ इस एंगल पे भी खेलनी पड़ती है कि सब कुछ लाइक उसने रचा हुआ है और सब कुछ उसने लिखा हुआ है,
तो क्या हम बट ये माने? नीचे वाले एंगल से वो हाँ। अपना कर्म भी वो पूरा बढ़िया से करना पड़ता है वो खाने को खिलने के लिए। हाँ, जैसे ऊपर से तुम देखोगे तो सबके अंदर भगवान है, बट फिर नीचे वाली कहानी के अंदर आओगे तो फिर वो कृष्ण अर्जुन को बोलेगा कि हाँ लेकिन तू तीर चला मार इसको, हाँ, तो हम जो इसको पहले से हाँ, डिसाइडेड है कि ये तो मरेगा महाराज इसको तो हम अर्जुन ऐसे को तीर क्यों चलवाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे एक तरीके की जो ह्यूमन वेब सीरीज बनाता है, हम जब देखते हैं तो हमें लगता है यार इसके साथ ये बुरा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन वो असल में करवा कोई और रहा है, सब कुछ फिक्स है कि वो गलती करेगा तो दूसरा सजा देगा। उसी तरीके से क्या ब्रह्मा जी ने भी एक वेब सीरीज चला रहे हैं और वो सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं? वही है ना, वही है ना एग्जैक्टली वही है कि एक आदमी गलत करेगा तो दूसरा वाला जो है वो सजा देगा। जब हमको अंदर से जब यहाँ से वो कहानी जैसे अनुभव हो रही है ना, हाँ, तो वो तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं मानना भी पड़ेगा मैं कर रहा हूँ, नहीं तो हाँ, आप रोल प्ले कैसे करोगे हाँ, मैं करने का। तो हाँ, वही गुरुजी ने बताया ना, वो दोनों चीजें वो सही है, ये मैंने भी डिस्कशन किया था इसका। अच्छा, मगर तुमको शिव और शक्ति दोनों के सत्य में रहना पड़ता है, तुमको ये भी रहना पड़ता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअली में, तो हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि होना तो होने के लिए तो काल चाहिए ना। हाँ, जब काल के परे ही है सत्य है, हाँ, तो असली सत्य में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, मुझे पूरा खेल कैसे हो रहा है फिर, हम आप जो बात कर रहे हैं ये सब करेंगे, हम जिएंगे मरेंगे लड़ाई करेंगे ये सब करेंगे, कोई किसी को कुछ बोलेगा, ये सब क्या है फिर ये शक्ति का सत्य है कि ये भी सत्य है हाँ। कि यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा, मतलब ये भी खेलना पड़ेगा तुमको पूरी तरीके से। तो बेसिकली एक सीरीज है जो भगवान की चल रही है, उसमें हम सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। हाँ अच्छा, अगला सवाल है मेरा, क्या मोक्ष सभी के लिए संभव है या फिर केवल सन्यासियों और साधुओं के लिए है? नहीं वो तो सभी के लिए ना, वो जैसे साधु और सन्यासी पहले तो हम ये भेद करते ही नहीं थे ये वाली चीज में। हाँ, अब कितने बड़े बड़े जैसे राजा जनक थे, अब वो भी सिद्ध थे, हाँ, वो तो राजा थे। हाँ, तो पहले तो ये इतना ज़्यादा ऐसे अलग अलग होता ही नहीं था कि अब आप वो सोचो कि अब कला के हिसाब से भी आप सिद्ध हो सकते हो, हाँ, कोई ऐसे भजन करता है वो भजन के हिसाब से भी सिद्ध हो जाते हैं, हाँ, गाना गा गा के ये सब करके उस चीज़ को वो प्राप्त कर लेते हैं ना, वो नाद योग जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये सब अलग अलग होते थे ना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है ना कि आपको कुछ सन्यासी बने या कोई टैग लगाया जाए ये सब किया जाए। वो तो ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए उस चीज़ को लेके, उस ज्ञान को लेके, बट वो बहुत सारी तो जैसे काम भी नहीं कर रहे आदत वाला, ऊपर ऊपर से हो रहे हैं और अंदर से वो चीज़ वो सिखाई नहीं रहे हो। हाँ, जैसे कुछ उदाहरण दिया जाता है कि रविदास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब लोग ना संत के रूप में थे ना कुछ थे, या मीराबाई हो गई, इन्होंने केवल अपना समर्पण किया प्रभु के आगे और सारी चीज़ें हो गई। अगला सवाल मेरा महाराज ये है, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है और क्या ये सच में वास्तविकता का अनुभव कराते हैं या फिर केवल एक मानसिक अभ्यास है? नहीं, मानसिक अभ्यास धारणा तक रहता है, हम्म, धारणा तक तो आपका मानसिक अभ्यास रहता है, हम्म, क्योंकि धारणा का मतलब है कि आपको किसी एक चीज़ के ऊपर अपना जो ध्यान है वो लाइक इसको क्या बोलेंगे, ध्यान ही बोलेंगे बट लाइक अटेंशन बोलेंगे ना इसको, वो केंद्रित करनी है। हम्म, तो आपकी जो चेतना है वो असली में सिर्फ वो जैसे मन जो जिसको बोलता है ना कि वो अब देखो आपकी चेतना कहाँ गई, अब मैंने ये सुना, अच्छा मेरे वहाँ पे ध्यान गया, अब मैंने आपको उसको देखा, अच्छा मेरा यहाँ पे ध्यान गया, अब ये कैसे घूम रहा है ना ये अंदर का एंटीना, टक 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 टक, पूरे को देखना, वो ध्यान है कि ये यहाँ पे गया मन, फिर ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे गया। जैसे वो किसी को देखते हैं ना कि मान लो किसी को गूगल पे मूवमेंट को देख के एनालाइज किया जाए, ये इंसान ये इसी दुकान पे बार बार हर रोज क्यों जाता है, मान लो मैं उसकी मूवमेंट देख के उसको समझ सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो वैसे ही वो मन की मूवमेंट देख के मन को समझना, हाँ, वो ध्यान है। और समाधि तो मतलब वो जब वो पूर्ण हो जाएगा ना, वो हाँ, जब वो मूवमेंट पूरी आपकी काइंड ऑफ लाइक स्टिल हो जाएगी, हाँ, क्योंकि जब मन आपको देखने लग जाओगे तो फिर फंसोगे नहीं आप। वो कभी वो ऊपर वाली चीज़ पे जाएगा, क्योंकि कभी नीचे वाली चीज़ पे आएगा, कभी सुख पे जाएगा, कभी दुख पे, कभी लेकिन इस सब में सबसे सकारात्मक ज़्यादा विचार जरूरी पे, कभी एकाग्रता है। नकारात्मक विचार पे, हाँ, कभी पास्ट के अंदर जाएगा, कभी फ्यूचर के अंदर जाएगा। लेकिन एकाग्रता पा लेते हैं तो फिर हाँ, फिर वो प्रेजेंट में सेटल हो जाएगा पूरा, तो कि वहाँ और से आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं वो नहीं, जहाँ पर आप जाना चाहेंगे वहीं पे आपका मन रहेगा। या तो जहाँ पे आप जाना चाहोगे वहाँ पे मन रहेगा, या जहाँ पे मन जा रहा है आप उसके साथ ही बैठ जाओगे। वही की बात है ना, वो सर जी अलग वो अलग दे दीजिए, करोगे तो फंसते हो आप। बैग 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 दे दीजिए, ऐसे में फिर वो बाहर का साउंड देगा। एक मिनट, बाकी वो नॉइस कैंसिल हो जाएगी। आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आते हैं ना ये, हाँ है, वो हाँ एक बंद कर फिल्टर दीजिए। कर देगा वो, हाँ ये हो सब जाएगा। AI वाले सब आते हैं आजकल तो। अरे आई ने तो पूरी मेरी वॉइस को आपकी वॉइस को ही वो निकाल वाला के बंद अलग से कर डाल दीजिए। देंगे भाई।
ये तो हो गया महाराज जी ध्यान का। ध्यान अब और समाधि। हाँ, ध्यान और समाधि बेसिकली क्या है जब हम चले जाते हैं ना कुछ और ये भी वही है? बस इसमें जो शारीरिक रूप से मूवमेंट होती है वो बंद हो जाती है, क्या यही फ़र्क है? मन की मूवमेंट भी बंद हो जाती है। अच्छा मन की भी बंद हो जाती है। शारीरिक रूप से तो तभी बंद हो गई थी जब आप धारणा में गए थे, हाँ, प्रत्याहार में गए थे। हाँ, प्रत्याहार का मतलब ही वही है, हाँ, फिजिकल वाले संसार को बंद कर देना। हाँ। ठीक है, अगला सवाल ये है, क्या ज्ञान केवल पढ़ाई और गुरु से प्राप्त होता है या फिर यह आत्मा में पहले से मौजूद होता है? मौजूद पहले से होता है और प्रकाशित आप बोल सकते हो कि गुरु करता है उसको, समझे? जैसे आपको समय की समझ तो है ही ना, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली हाँ, स्पेस की समझ भी है, दिशाएं भी समझ में आती है, हाँ, आप ग्रेविटी की समझ भी है, तभी आप चलते हो, पैर अपने आप ऑटोमेटिक रख रहे हो आप हाँ। कि यहाँ पे अब ऐसे उठाना है, अब ऐसे रखना है, अब ये वाला पैर उठाना है। तो ऐसे में एक सवाल ये आता है कि अगर ज्ञान आत्मा में पहले से मौजूद है और एक ही सेम गुरु के पास है कई सारे बच्चे, तो क्यों सबको एक समान नॉलेज नहीं हो पाता है? लेने वाले के ऊपर है ना वो, खाली घड़े को ही बिल्कुल कुछ डाला जा सकता है। बहुत बार लोग अपने अपने घड़े भर के आते हैं, तो वहाँ पे फंस जाते हो। अगला ये है कि स्वर्ग और नरक वास्तविक में है या फिर ये मानसिक कल्पना है? चेतना का स्तर है ना ये, वास्तविक में भी है, कल्पना भी है इन a way, क्योंकि कल्पना से ही संसार बनता है। तुमने इस विचार को कैसे सोचा, जैसे ये मैंने टेक्निक सीखी थी कि किसी भी कहानी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मतलब वो कहानी ऐसे हुई, बट मैं उसकी लाइक नहीं इसको ऐसे नहीं देखते ना, इसको ऐसे देखते हैं, तो ये सारी पॉजिटिव कहानी बन जाएगी कि हाँ बढ़िया हो रहा है कुछ, तो नेगेटिव देखने के बजाय। तो काइंड ऑफ लाइक तुम्हारी कल्पना या तुम किस तुम से विचारों को पढ़ रहे हो, उसकी वजह से ही तुम्हारा संसार बन रहा है। तो काल्पनिक भी है वो इन वे, क्योंकि वो कल्पना जिसको आप बोलते हो वो कहीं ना कहीं मन का एग्जिस्टेंस है ना वो। कोई एग्जाम्पल जो आपने सबसे नेगेटिव चीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दिया हो? बहुत सारी कहानियां ना, जैसे मेरे पास ये जूना काड़ी की कहानी है, ये कन्वर्ट नहीं किया मैंने, बीच में वो नेगेटिव नेगेटिव डालता गया, बट मैं उसको पॉजिटिव में डालता गया। मैं कहा, यार नहीं नहीं, मेरे को किसी से लड़ाई नहीं है ना, मेरे को ऐसे नहीं है ना, ताकि वो चीज़ को वो ऐसे नेगेटिव बन के ना रहे मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे क्यों नेगेटिव रखना कुछ अपनी लाइफ में। ठीक है, जो जैसा है वैसा है अब। अच्छा इस पर जो जूना अखाड़े का मामला चल रहा था, तमाम सारे संत ऐसे भी हैं कि जिन्होंने विरोध भी किया और अभी आज मैंने देखा कि सदगुरु महाराज जी के पास आप मिले और वो तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि ये बेसिकली है क्या कि अभी तक जो लोग रील से वायरल हो रहे थे, अब कैमरा उनकी तरफ नहीं जा रहा, अब इनकी तरफ आ गया, इसीलिए उनको मिर्ची लग रही है और कुछ नहीं है। आप कैसे लेते हैं इसे? नहीं नहीं, मैं तो वही ना खेल की तरह ज़्यादा लेता हूँ ना इसको। हाँ, ठीक है, मतलब अभी जैसे मैं कंक्लूजन वगैरह देता नहीं हूँ ज़्यादा, हाँ, मैं कहा देखते हैं। मैं तो अपने सिर्फ मैं वही चीज़ याद रखता ना, मैं कहीं पे फिसले ना, मैं सत्यम शिवम सुंदरम, हमेशा ये याद रखना भाई। सिर्फ अपने सत्य में रहना, जो तुझे पता है बोलना कि हाँ ये मेरे को आता है, हाँ, जो तेरे को नहीं पता है चुपचाप बोल देना कि तेरे को नहीं आता है। कहीं पे अहंकार में मत पड़ना कि तुझे सब कुछ आता है, कहीं पे इस चीज़ में मतलब फिसलना नहीं वहाँ पे ना। हाँ।